आपके रिश्तेदार और दोस्त शायद ही कभी आपकी सफलता या खुशी से पूरी तरह खुश होते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर हमेशा कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे। इस वजह से धृतराष्ट्र जो कुछ भी कहते थे उसे युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को मानना पड़ता था। और दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र हमेशा पांडवों के साथ अन्याय करते थे, उनका हक छीने थे, उन्हें दुख देते थे। लेकिन पांडव अपनी स्थिति को चुपचाप सहते रहे, क्योंकि वे मानते थे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है और दुर्योधन हमारे भाई समान है। बस यही रिश्तेदारी निभाने के कारण उन्हें एक दुख भरी जिंदगी जीनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी उनके ही परिवार के लोगों ने उनके अपने देवरों ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। यह लोग उनके पराये नहीं थे, यह सब उनके अपने रिश्तेदार थे जो उनके खून के रिश्ते थे। ये घटनाएं हजारों साल पहले की हैं, लेकिन आज के समय में भी हम उसी तरह के रिश्तों में उलझकर दुखों का सामना करते हैं। आजकल रिश्ते नातों में फंसा हर इंसान यही महसूस करता है कि जितना वह दूसरों के लिए करता है उतना ही उस पर दुखों का बोझ बढ़ता जाता है। और सबसे दुखद यह है कि वही लोग जिनके लिए हम इतना कुछ करते हैं वही हमें धोखा देते हैं, हमें अपमानित करते हैं। जिन लोगों को हम अपना मानते हैं वही हमारे दिल और आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसीलिए जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपकी आत्मा की स्वतंत्रता बनी रहती है। कोई भी आपको मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही आप किसी के मोहताज होते हैं वह इंसान आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार घुमा सकता है, आपके जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। आपने कभी सोचा है कि वह लोग जो आपके साथ होते हैं उनका असली रूप तब सामने आता है जब आप उनके मोहताज होते हैं। वह आपको अपना गुलाम बना लेते हैं, चाहे वह आपकी नौकरी हो, घर परिवार का माहौल हो या कोई और रिश्ता। लोग आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि बिना उनके आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आपने यह समझ लिया कि आप खुद से अपना काम कर सकते हैं, उस दिन से ही वह आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। यहां तक कि अगर आप किसी नौकरी में हैं जहां आपका बॉस गलत है लेकिन आप उस पर निर्भर हैं, तो वह आपकी पूरी कमजोरी का फायदा उठाता है। और यही स्थिति आपके परिवार में भी हो सकती है, जहां आप किसी के मोहताज होते हैं। यह तबाही का कारण बनता है। जब किसी इंसान को यह पता चलता है कि आप बिना उनके काम नहीं कर सकते, तो वह आपको पूरा चूसने लगता है। जो लोग आपकी कमजोरी को समझते हैं वही आपको सबसे ज्यादा तंग करते हैं। वे आपकी प्रतिभा, आपके विचारों, आपकी ताकत को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आप कभी भी आगे न बढ़ पाए। किसी का मोहताज होना मौत से भी कहीं ज्यादा बुरा होता है। मोहताज बने रहने से आप मानसिक और आत्मिक रूप से गुलाम बन जाते हैं। आपका दुख और दर्द उन्हीं से आता है जिनके आप मोहताज होते हैं। यह दर्द आपको शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से सताता है। जब आप किसी के मोहताज होते हैं तो न सिर्फ आपका आत्मविश्वास टूटता है बल्कि आप अपनी खुशी और शांति भी खो बैठते हैं। कभी भी किसी से इस कदर जुड़कर मत रहिए कि आप उसकी जरूरतों के बिना अपना अस्तित्व ना माने, क्योंकि फिर वही लोग जो आपके रिश्ते और विश्वास का फायदा उठाते हैं आपका जीवन नरक बना सकते हैं। याद रखिए, माँ बाप के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिससे आप मोहताज हो जाएं और वह आपका फायदा न उठाए। आपकी स्वतंत्रता, आपकी आत्मा की शक्ति, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे किसी भी कीमत पर खोने मत दीजिए। बिल्कुल, मैं इसी तरह से इस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाऊंगा ताकि यह और भी इमोशनल और मोटिवेशनल बने। जब आप किसी के मोहताज होते हैं तो आप अपनी पहचान खोने लगते हैं। आप खुद को उस इंसान के साए में महसूस करते हैं जैसे आपकी आत्मा कहीं खो गई हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी स्वतंत्रता में छिपी होती है। किसी के मोहताज होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए जीने लगें, बल्कि यह है कि आपकी आत्मा की पवित्रता और स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। जब आपका दिल और दिमाग किसी के कब्जे में होता है तो आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। ये जो सजा है वह सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि यह आपके अंदर के अदृश्य जेल की तरह होती है। आप भौतिक रूप से कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मानसिक और भावनात्मक रूप से आप किसी से बंधे हुए हैं तो आपकी असली स्वतंत्रता कहीं खो जाती है। हम सोचते हैं कि रिश्ते और नाते निभाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि क्या यह रिश्ते हमें खुशी देते हैं या सिर्फ हमारे अंदर की आत्मा को और ज्यादा खोखला बना देते हैं? इस समाज में कई बार हम दूसरों की खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते। हम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीने लगते हैं
उनकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को पीछे छोड़ देते हैं। और इसी कारण धीरे धीरे हम अपनी पहचान खो देते हैं। वह पहचान जो केवल हम खुद से बना सकते हैं, उस पहचान को दूसरों के अधीन कर देते हैं। फिर एक दिन हम महसूस करते हैं कि हम सिर्फ एक छाया बनकर रह गए हैं, एक मशीन जो हमेशा चलती रहती है लेकिन कभी खुद को नहीं पहचान पाती। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि हम अक्सर उन लोगों को अपना सबसे करीबी मान लेते हैं जो हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे हमें अपनी जिंदगी में जितना ढेरते हैं, हम उतना ही उस रिश्ते में बंधे हुए महसूस करते हैं, लेकिन वे कभी हमारी खुशी की तलाश नहीं करते, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल अपने फायदे तक सीमित होता है। यही वह समय है जब हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। आपकी खुशी और सफलता पूरी तरह से आपके हाथों में है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आप खुद से, अपनी मेहनत से, अपनी समझ से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। समझिए, हर वह रिश्ते जो आपको कमजोरी का एहसास कराता है, वह आपकी असली ताकत को छीनता है। वह रिश्ते आपको विश्वास दिलाने के बजाय खुद पर विश्वास खोने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी और शांति चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर की ताकत को महसूस करें, खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। इस जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप किसी के मोहताज न हों, बल्कि अपनी आत्मा की स्वतंत्रता और शक्ति से अपने रास्ते तय करें। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब कोई आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। आप अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं, और वही लोग जो कभी आपके ऊपर राज करते थे, अब आपकी शक्ति के सामने झुकने लगते हैं। आप अपने आप को संजीवनी देने के लिए किसी से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से प्रेरित होते हैं। यही असली स्वतंत्रता है, अपने खुद के जीवन के रचनाकार बनना। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा उपहार है आपकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। जब आप इसे समझ पाते हैं, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। यही वह शक्ति है जो आपको जीवन की किसी भी मुश्किल से उबार सकती है। जब भी आप अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस करें, तब यह सच्चाई याद रखिए कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और एक दिन अकेले ही जाएंगे। यह एक कठोर लेकिन सच बात है कि इस जीवन में असल में कोई भी आपका अपना नहीं है। इस सच्चाई को पहचानने में ही हमें शक्ति मिलती है। एक दिन वह माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, वह भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो फिर औरों से क्या उम्मीदें रख सकते हैं? इस असलियत को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कभी किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, तो याद रखिए कि आपके साथ हमेशा वो है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। ईश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चाहे कोई भी मुझे माने या न माने, लेकिन मैं किसी इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वह सब मेरी संतान है। भगवान हमेशा आपके साथ है, भले ही इस दुनिया में कोई और आपका साथ न दे। यही याद रखें, अकेलापन कभी आपको दुखी नहीं करना चाहिए। आपको दुखी होना तब चाहिए जब आप गलत इंसान के साथ समय बिता रहे हों। आपको याद है ना एक पुरानी कहावत, कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन यह भी एक और सच्चाई है, कुछ नहीं नॉनसेंस से बेहतर है। जीवन में नकारात्मक लोगों के साथ रहने से तो अकेला रहना कहीं बेहतर है। और यही है गीता का संदेश। जो लोग खुद को अकेला समझकर दुखी होते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अकेलापन से डरने की कोई बात नहीं है। यह हमें अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता को पहचानने का समय है। जब भी जिंदगी में मुश्किलें आए, तो कभी हार मत मानो, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल पाते हैं और धैर्य रखते हैं, वे हर समस्या को आराम से पार कर जाते हैं। वही लोग असल में मजबूत होते हैं। वहीं जो लोग मुश्किलें देखकर डर जाते हैं, वे खुद को और भी अधिक परेशान कर लेते हैं। जो लोग कठिनाई में भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते, वे सबसे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी चुटकियों में पार कर जाते हैं। आपकी सच्ची ताकत आपके अंदर है, और यही वह शक्ति है जो आपको इस दुनिया के किसी भी कठिन दौर से उबार सकती है। जब आप खुद को पहचानते हैं, तो आपके अंदर एक शक्ति जाग उठती है जो आपको किसी भी अकेलेपन, किसी भी मुश्किल से उबरने की क्षमता देती है। जब तक आप खुद को अपनी ताकत नहीं समझेंगे, तब तक आपको दुनिया का कोई भी समर्थन कभी पूरा नहीं लगेगा। लोग आपकी मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन जब मुश्किलें बढ़ती हैं, तो वही लोग अक्सर आपको अकेला छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि दूसरों के बिना हम कुछ नहीं हैं, लेकिन जब आपको यह समझ में आ जाता है कि असली ताकत आपकी आत्मा में है,
तब आपको दुनिया के किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होती। यह वो आत्मनिर्भरता है जो किसी रिश्ते या मदद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें, अकेलापन सिर्फ एक एहसास है, यह आपका विकल्प नहीं है। जब तक आप खुद को अपने साथ रखते हैं तब तक आप कभी अकेले नहीं होते। आपके भीतर जो शक्ति है वह कभी खत्म नहीं होती, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी न भूलें कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुश्किल आपको नीचा नहीं कर सकती। जिंदगी में अगर आप अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। यह तो बस उस समय का संकेत है जब भगवान चाहता है कि आप खुद से जुड़ें, अपनी शक्ति को महसूस करें। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिराने की हिम्मत नहीं कर सकती। यह समय आपके लिए है खुद को खोजना और अपनी पहचान बनाना। कभी यह मत सोचिए कि जब तक आपके पास लोग नहीं होंगे तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। असल में सफलता उन्हीं लोगों के पास जाती है जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो अपनी राह खुद बनाते हैं, जिनके भीतर यह आंतरिक शक्ति होती है। वे बाहरी समर्थन से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, पर जब आप उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें पार करने का हौसला दिखाते हैं तो वही पल आपकी असली ताकत को उजागर करते हैं। उन कठिनाइयों में ही आपके अंदर की शक्ति निखर कर सामने आती है। और जब आप अपने डर से लड़ते हैं तो समझिए आप न सिर्फ अपनी मुश्किलों को पार कर रहे होते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी एक नया रूप दे रहे होते हैं। ध्यान रखें, किसी के बिना जीने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आप खुद को समझने का समय पा रहे हैं। कभी अपने भीतर की ताकत को नजरअंदाज मत कीजिए। जब तक आप अपनी आंतरिक शक्ति को समझ नहीं पाते तब तक आप सच में अपनी जिंदगी की सच्ची दिशा नहीं पकड़ सकते। इसलिए अगले पल जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो खुद से कहिए, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मेरी शक्ति मेरे भीतर है और यही मुझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाती है। जब आप ये समझ जाते हैं तो कोई भी मुश्किल और अकेलापन आपको तोड़ नहीं सकता, बल्कि आपको हर दौर में एक नई ताकत मिलती है। आपकी यात्रा सिर्फ आपके साथ है और यही सबसे अहम बात है। जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो आपको जिंदगी की हर बाधा से ऊपर उठा देती है। याद रखें, जब आप खुद से जुड़ते हैं तो ईश्वर और आपका आत्मविश्वास आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जहां आपको प्रेम और सम्मान नहीं मिलता वहां कभी न जाइए। महाभारत के समय की एक घटना में श्री कृष्ण ने इस सच्चाई को स्पष्ट किया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ गया तो पांडवों की हार तय है। शकुनी ने फिर दुर्योधन से कहा कि कृष्ण की सेवा करो, उसे अपने घर बुलाओ, उसे खुश करो। दुर्योधन ने भी यही किया और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उनके घर भोजन करने आए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब वहां प्रेम हो या जीवन में कोई बड़ी समस्या हो, लेकिन मेरी जिंदगी प्रोयाहात प्रेम हो या जीवन में नहीं, और न ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर केवल अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो और स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, जहाँ आपके लिए प्रेम और सम्मान नहीं है वहां कभी मत रहिए। आपको उस स्थान पर रहना चाहिए जहां आपकी कद्र हो, जहां आपको सम्मान मिले और जहां लोग आपके साथ सच्चे प्रेम से पेश आएं। जहां रिश्तों में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां केवल विनाश होता है, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा। यदि वो रिश्तों में मर्यादाओं को तोड़ता है तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ते तभी चल सकते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें, कदर करें और अपनी सीमाएं न लांघें। जिस रिश्ते में मर्यादाएं नहीं हैं, जो एक दूसरे की इज्जत नहीं करता, वह रिश्ता कभी न कभी खत्म हो ही जाता है। और इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से समस्याएं। महाभारत में धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इतना गहरा था कि वह अपने बेटे दुर्योधन को गलत काम करने से नहीं रोक सका और इस मोह ने उसे धर्म से दूर कर दिया। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यह अज्ञान जीवन में दुखों का कारण बनता है। इसी प्रकार यूनान के सम्राट सिकंदर को याद करें, जो पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखता था। एक दिन एक साधु ने उसे कहा, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि दुनिया से बाहर कोई और दुनिया है ही नहीं।
सिकंदर उस साधु की बातों को सुनकर निराश हो गया। साधु ने बताया, तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं खुश हूं। यह सुनकर सिकंदर को यह समझ में आया कि मोह की वजह से जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। वह जितना दुनिया को जीतने के मोह में बंधा रहेगा, उतना ही वह दुखी रहेगा। यह बात हमें सिखाती है कि मोह जब तक होता है तब तक दुख का जन्म होता है। मोह का संबंध घर परिवार, सफलता, सुख सुविधाओं और मान सम्मान से हो सकता है। जहां मोह होगा वहां दुख जरूर आएगा। मोह जब सफल होता है तो दुख होता है, और जब असफल होता है तो भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मोह का त्याग कर देता है तो वह मेरी कृपा प्राप्त करता है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग कर देना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक पाने की लालसा और मोह दुख का कारण बनता है। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तब हम सच में आनंद का अनुभव करते हैं। जीवन में शांति, प्रेम और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम मोह के बंधनों को तोड़कर अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानते हैं। तभी हम सच्चे आनंद और शांति के अनुभव को जी सकते हैं। जब भी आप जीवन में किसी मुसीबत से घिरें, किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इसका सामना कर सकता हूं? और जवाब मिलेगा, हाँ, मैं यह कर सकता हूं, क्योंकि आपकी ताकत आपके भीतर है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर होता है और सबसे बड़ी जीत उस डर पर विजय पाना है। हर मुश्किल, हर चुनौती एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। महाभारत में जब अर्जुन को युद्ध भूमि पर हिम्मत खोने जैसा एहसास हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारा धर्म है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम अपने आत्मसम्मान को खो दोगे। यही संदेश हमें जीवन में मिलता है। जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उसे निभाना हमारा धर्म है। कभी भी भागने का रास्ता मत चुनिए। जब आप किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो समझिए कि वह केवल एक पड़ाव है, आपकी यात्रा का हिस्सा। उन संघर्षों को अपने डर के रूप में नहीं देखिए, बल्कि उन तक पहुंचने का रास्ता समझिए, क्योंकि वही संघर्ष आपको आपकी असली ताकत, आपका आत्मविश्वास और आपके भीतर की लहर को महसूस कराएगा। संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, उन्हें हराना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जब आप अपनी असली पहचान बना सकते हैं। हम सब किसी न किसी रूप में डरते हैं, कभी अपने भविष्य से, कभी किसी व्यक्ति से, कभी समाज से। लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। उसे अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, मुझे युद्ध में क्यों भाग लेना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा था, क्योंकि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम अपनी आत्मा को खो दोगे। यही संदेश है। डर को अपने रास्ते से हटाइए और उस रास्ते पर बढ़िए जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। कभी कभी हम अपने रिश्तों में भी खो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, जो लोग आपके साथ होते हुए भी आपके दिल में जगह नहीं बना पाते, वे आपके लिए नहीं हैं। ऐसे रिश्तों से कभी नहीं जुड़िए जहां सम्मान और प्यार का अभाव हो, क्योंकि जिनके दिल में आपके लिए जगह नहीं है, उनके साथ जीवन की राह पर चलने से बेहतर है अकेले चलना। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा था, जो तुम्हारे लिए सही है वही करो। अपने दिल की आवाज सुनिए, वही आपको सच का रास्ता दिखाएगा। जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं बना सकती। हर दिन, हर पल अपने आप से सवाल कीजिए, क्या यह मेरे लिए सही है? और आप देखेंगे कि आपका जीवन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, उन्हें कभी हार नहीं मिलती। मुश्किलें सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो हार मान जाते हैं। जो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, वही सफलता की असली कहानी लिखते हैं। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपकी ताकत आपके भीतर है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। बस तुम खुद पर विश्वास करो, और जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी दुनिया बदल रही है। हर कठिनाई, हर दर्द, हर संकट आपको एक कदम और करीब ले आता है आपकी मंजिल तक। इसलिए कभी भी जीवन के संघर्षों से भागिए नहीं, उन्हें अपनाइए, उनका सामना कीजिए, क्योंकि वही संघर्ष आपको आपकी असली शक्ति और आत्मविश्वास से रूबरू कराएगा। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी के मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के सामने जरूरतमंद नहीं होते, तब तक आपकी खुशी और आत्मसम्मान सुरक्षित रहते हैं।
जब आप किसी से पूरी तरह से जुड़कर उसकी मदद की उम्मीद करते हैं तो वह आपका फायदा उठाने लगता है। जिस दिन आपने किसी को अपने जीवन में जरूरी बना लिया, उसी दिन से आप उसकी इच्छाओं और मांगों के गुलाम बन जाते हैं। ये सच है कि जिस दिन आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, वह दिन आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। कभी सोचा है, आप अपनी पूरी मेहनत से किसी को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि वह व्यक्ति आपके दिल की कद्र ना करता हो तो आपके प्रयास बेकार हो जाते हैं। जिस दिन आप अपने जीवन में यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपको किसी का मोहताज नहीं बनना है, उसी दिन से आप अपनी राह पर आत्मनिर्भर कदम बढ़ाते हैं। खास तौर पर जब आप किसी रिश्ते में मोहब्बत और समर्थन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ फायदा उठाने में लगा होता है, तो यही रिश्ते आपके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। अब सोचिए, वह रिश्ते जो कभी आपके लिए सहारा थे, आज वही आपको दबाव में डालते हैं। आपके साथ रहने वाले अगर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं तो यह आपको कभी भी खड़ा होने का मौका नहीं देंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको यह एहसास होगा कि आपने जो वक्त बिताया वह उस इंसान के लिए सिर्फ एक सुलझे हुए रास्ते की तरह था जो आपके बिना कहीं भी नहीं जा सकता था। और यही सच है, जब आप अपना काम खुद कर सकते हो तो फिर किसी के इशारों पर क्यों चलें। यदि आप नौकरी में हैं और आपका बॉस आपकी मेहनत का सम्मान नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसका तिरस्कार सहना चाहिए। एक दिन जब वह समझेगा कि आप किसी और से अपनी जिंदगी चला सकते हैं, तब वह खुद चुप हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब हम अपनी जरूरतों को दूसरों पर डाल देते हैं। हमें अपने आत्मसम्मान को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। अब कभी गौर कीजिए कि जिनके आप मोहताज होते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा आपका दिल दुखाते हैं। ये दुख सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। हर वो इंसान जो आपके मन की जरूरतों का फायदा उठाता है, आपको अंत में निराश ही करता है। बहुत से लोग अकेलेपन से बचने के लिए किसी से जुड़ते हैं, लेकिन यह खुद को धोखा देना होता है। आपको यह समझना होगा कि केवल एक रिश्ता, वह भी बिना किसी लालच या स्वार्थ के, आपके जीवन में सुकून ला सकता है। ध्यान रखें, अगर आप किसी से अपनी जीवन की मदद मांगते हैं तो वह आपको केवल तब तक सहारा देगा जब तक उसकी अपने फायदे की उम्मीद पूरी होती है। जब आप किसी की मदद के बिना खुद खड़े होते हैं तो आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है और दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। जब तक आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता। आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया है। जो लोग मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, जबकि जो लोग अपनी मेहनत से भागते हैं, उन्हें हमेशा ही नजरअंदाज किया जाता है। जिन लोगों को यह लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, वे गलत हैं। पैसा न केवल जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान और समाज में आपके स्थान को भी मजबूत करता है। आपका समय बहुत कीमती है। अपनी सारी ऊर्जा को सिर्फ उन चीजों पर लगाइए जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकें। ध्यान रखें, जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हुए मेहनत करते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। किसी भी काम को अगर आप दिल से करना शुरू कर देते हैं तो सफलता खुद आपके पास आती है। इसलिए अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि वही आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। इस जीवन में किसी को अपना सच्चा साथी मत समझिए। लोग किसी के साथ दिल से जुड़ते हैं, पर फिर वही लोग उन्हें धोखा देते हैं। जैसे ही आप किसी से उम्मीद रखते हैं, वह व्यक्ति आपकी भावना का फायदा उठाता है। यही कारण है कि हमें दुनिया को समझकर ही रिश्ते बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी लोग सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं। जब आप इस दुनिया को समझने लगते हैं तो आप महसूस करते हैं कि सबसे अच्छा साथी वही है जो खुद को किसी के मोहताज न बनाए। यही सच है, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आत्मनिर्भरता है। इसलिए रिश्तों में भावना को नहीं बल्कि समझ को प्राथमिकता दीजिए। जिंदगी में अगर आप किसी के लिए जरूरी हो गए हो तो समझ लीजिए कि आपकी खुद की पहचान अब किसी और के हाथों में है। जब तक आप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, तब तक हर किसी का इशारा आपके लिए मंजिल बन जाता है। किसी को भी खुद का दीन दुनिया नहीं समझने देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। मगर जब आप दूसरों पर निर्भर होते हो तो गिरने का डर हमेशा आपके साथ होता है। हम सबकी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो हमें सहारा देने का दावा करते हैं, पर हकीकत में उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियों से बचना होता है। जब आप किसी से प्यार से, एहसास से या विश्वास से जुड़ते हैं तो कई बार यही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, और फिर आपको एहसास होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ आपका दिल टूटा है, जबकि सामने वाला सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। इसीलिए खुद को कभी भी किसी का मोहताज मत बनने दो। तब याद रखो, कभी कभी हम जिस इंसान से उम्मीदें रखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है।
जो लोग हमारी भावनाओं को समझते नहीं, वही हमारी जिंदगी के सबसे बड़े कष्ट बन जाते हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज आपका समय और आपका आत्मसम्मान है। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी के सामने छोटा महसूस मत होने दो। आपको याद रखना होगा कि यह समय आपका है और यह सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आजकल हर कोई अपने सपनों की ओर दौड़ रहा है और आप भी उस दौड़ का हिस्सा हैं। मगर ध्यान रखिए, अपनी यात्रा में कभी भी अपनी आत्मा और अपनी पहचान को पीछे मत छोड़िए। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है आत्मनिर्भरता। बिना किसी पर निर्भर हुए अपने कदम खुद बढ़ाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जब तक आप खुद को साबित नहीं करते तब तक कोई भी आपकी सराहना नहीं करता। इसीलिए जो लोग आपको लगातार यह बताते रहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, उन बातों को भूल जाइए। ये वही लोग होते हैं जो आपको सफलता की राह पर अकेला छोड़ देंगे। पैसा न सिर्फ आपकी जिंदगी की जरूरतें पूरी करता है, बल्कि ये आपको आत्मविश्वास और सम्मान भी देता है। बिना किसी स्वार्थ के आप जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही अधिक सच्चाई और सफलता आपके पास आएगी। जिंदगी में कभी भी दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग खुद के फायदे के लिए ही रिश्ता बनाते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि दूसरों के कदमों में नहीं, अपने खुद के कदमों में ताकत है। जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपनी पहचान को न खोने देते हैं, तब वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है खुद का आत्मविश्वास, खुद से जुड़ना, अपनी खुशियों को समझना और बिना किसी के सामने झुके अपनी राह पर चलना। यही असली सफलता है। समझिए, इस दुनिया में किसी को भी अपने सच्चे दोस्त मत समझिए। अगर आप अपने दिल से किसी से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तकलीफ बन सकता है। इसलिए अपने रिश्तों में अपनी भावनाओं को बिना मापे, बिना तौलने और बिना किसी अपेक्षाओं के रखें, क्योंकि आजकल यह वक्त नहीं बल्कि आपकी समझ है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। दुनिया का सच यह है कि जो आपसे सच्चा प्रेम करता है वही कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। बस अब यही सोचिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है खुद को किसी का मोहताज न बनाना। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी आपसे आपका आत्मसम्मान नहीं छीन सकता। यही है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। जिंदगी में कभी भी किसी को अपना समझने का मोह मत पालो। इस समाज में जहां रिश्ते और लोग अक्सर बदलते रहते हैं, हमें अपने भीतर की ताकत और स्वतंत्रता को पहचानने की जरूरत है। जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहेंगे, तब तक आपके अंदर खालीपन का एहसास हमेशा रहेगा, क्योंकि लोग कभी भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकते। नहीं किसी की स्थिरता का कोई भरोसा है। जब आप अपनी जिंदगी पर नजर डालेंगे, अपने पिछले दिनों को देखेंगे, तो पाएंगे कि जिन लोगों को आपने अपनी खुशी और अपने जीवन का हिस्सा माना था, वे शायद अब आपके जीवन से दूर हो गए हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने देखा कि जिनसे वह युद्ध करने जा रहा है वे उसके अपने हैं, तो उसके भीतर एक गहरी दुविधा ने जन्म लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने अपनों से युद्ध कर सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वही तुम्हारे असली दुश्मन है। यही वे लोग हैं जिन्होंने हमेशा तुम्हारे साथ धोखा किया। यही वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी को अपमानित करने की कोशिश की, तुम्हें जहर देने की साजिश की, तुम्हें 13 साल तक वनवास में भटकने को मजबूर किया। यही स्थिति आजकल हमारे जीवन में भी हो सकती है। हम जिस व्यक्ति को अपना मानते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। अक्सर वही लोग हमारे दर्द का कारण बनते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनेपन के मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें अपना और मेरा का अहंकार छोड़ देना चाहिए। जब तक तुम अपने मन में ये सोचते रहोगे कि ये मेरा है, तब तक तुम्हारे जीवन में दुख रहेगा। जब तुम अपने कर्मों को बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के निभाओगे, तो तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। हमारे जीवन के हर दुख का कारण हमारा अहंकार और ममता होती है। जब तक हम मैं और मेरा में उलझे रहते हैं, हमारी जिंदगी में समस्याएं बनी रहती हैं। यही कारण है कि हमें अपने आप को दूसरों के सामने साबित करने की आदत से बाहर आना चाहिए। किसी को यह दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम क्या हो, क्योंकि सच्चाई यह है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। इस दुनिया में जितना तुम मैं और मेरा करते रहोगे, उतना ही तुम अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करोगे। जब तुम इस मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त हो जाओगे, तो जीवन सिर्फ आनंद से भर जाएगा। कलयुग में जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है, वह अक्सर ही तकलीफों का सामना करता है। इसलिए खुद को इतना कमजोर मत बनने दो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाकर चले जाएं।
अच्छा इंसान होना और बेवकूफ इंसान होना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और न ही अपने साथ किसी को गलत करने देता है, लेकिन एक बेवकूफ इंसान हमेशा दूसरों की भलाई के चक्कर में खुद का नुकसान कर बैठता है। समझिए, हमें न दूसरों के साथ गलत करना है और न ही अपने साथ किसी का गलत व्यवहार सहना है। अगर कोई आपको दुख पहुंचाता है तो उसे सहने की आदत को छोड़ दीजिए। आजकल दुनिया में जितना आप कमजोर बनकर जीते हैं, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे। जितना आप खुद को बिना किसी ताकत के दिखाएंगे, उतना ही लोग आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए अपना एटीट्यूड ऐसा बनाइए कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें। अगर आप सच्चे और मजबूत इंसान बनते हैं तो लोग आपके साथ गलत करने से पहले डरेंगे। हमें गीता का ज्ञान यही सिखाता है, अपनी शक्ति को पहचानो और शेर की तरह जीना सीखो। यही रास्ता है आत्मबल और सच्ची स्वतंत्रता की ओर। जब आप किसी को अपना मानते हैं तो अक्सर यह भूल जाते हैं कि यही अपना कभी आपके लिए दुख का कारण भी बन सकता है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी उन लोगों से जुड़ जाते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है कि वे हमें समझेंगे, हमारी मदद करेंगे या हमसे सच्चा प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से आपका नहीं हो सकता, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलता है और उनका खुद का जीवन भी कुछ अलग राहों पर चलता है। आपने कभी सोचा है कि उस अपनापन की चाह में आप कितनी बार खुद को चोट पहुंचाते हैं? हम उन लोगों से जुड़े रहते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम मान लेते हैं कि यदि हम किसी को अपना बना लेंगे तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब वही व्यक्ति हमें छोड़ जाता है या हमारा विश्वास तोड़ता है तो हमें समझ में आता है कि अपना सिर्फ हमारे विचारों में था, न कि असलियत में। आपके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष, सबसे बड़ी दुखद घटनाएं अक्सर उन्हीं लोगों से जुड़ी होती हैं जिन्हें आपने अपना मारा था। उन रिश्तों में ही आपकी सबसे बड़ी सजा छुपी होती है। जब आप अपना मानकर किसी से उम्मीदें रखते हैं तो वह उम्मीदें कभी कभी आपको ही तोड़ देती हैं। ऐसे में श्री कृष्ण की यह सीख याद रखें, जो आपका नहीं है उस पर खुद को व्यर्थ नहीं गिराओ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा सच्चा अपना केवल वही है जो हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, हमारा आत्मा। बाकी सब कुछ क्षणिक है, बदलने वाला है। यह समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी रिश्ते या लोग हमारे जीवन के स्थायी हिस्से नहीं हो सकते। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें माया में नहीं फंसना चाहिए। जितना आप अपने मन में मैं और मेरा के अहंकार से बाहर निकलेंगे, उतना ही आप जीवन की सच्चाई को समझ पाएंगे। हम अगर सिर्फ अपनी इच्छाओं और खुद के स्वार्थ को लेकर जीते हैं तो जीवन की हर खुशी और दुख हमारे हाथों से फिसल जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो भी कर्म करोगे वह त्याग के साथ करो और अपने परिणामों से मुक्त रहो। यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। कर्म करो, लेकिन उससे अपने दिल की शांति को कभी न खोने दो। कभी आपने सोचा है कि अपनी खुशियां दूसरों से क्यों जोड़ते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि हमारी खुशी किसी और के साथ जुड़ी है? आपको याद रखना चाहिए कि आपकी खुशी और दुख सिर्फ आपके भीतर है। जब तक आप अपनी खुशी को किसी बाहरी व्यक्ति या स्थिति से जोड़ेंगे, तब तक आपको दुख और असंतोष का सामना करना पड़ेगा। खुशी का वास्तविक स्रोत केवल आपका भीतर है, आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। हमारे समाज में अक्सर अच्छा बनने का दबाव होता है, दूसरों की मदद करना, हमेशा सबका भला सोचना। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कभी कभी अपनी सीमाओं का सम्मान करना और खुद को सही समय पर न कहने की ताकत रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप हर समय दूसरों को खुशी देने में लगे रहते हैं और अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, तो अंत में यही आपको खाली और टूटे हुए महसूस कराता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, कभी भी अपने आत्मसम्मान को दूसरों के सामने झुकने मत दो। अपने आत्ममूल्य को पहचानो और हर स्थिति में अपने आत्म संस्कारों का पालन करो। जो लोग हमेशा दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, वे अंत में खुद को ही खो बैठते हैं। अपनी पहचान अपनी अंतरात्मा से बनाओ, न कि किसी और के साथ जुड़कर। कभी कभी हमें जीवन में खुद को दूसरों से अलग रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों से प्यार नहीं करते, बल्कि यह है कि हमें अपने भीतर की शांति और ताकत को बनाए रखना होता है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती। जैसे शेर कभी अपनी ताकत को साबित करने के लिए दूसरों से लड़ता नहीं, वैसे ही हमें भी अपनी शक्ति को बाहरी दुनिया से दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को खुद के अनुरूप ढालते हैं, जब हम दूसरों के दुख और सुख को अपनी खुशियों का कारण नहीं बनाते, तब हम वास्तव में गीता के मार्ग पर चलने लगते हैं।
जीवन में कभी किसी से भी अधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि यही अपेक्षाएं आपको दुख दे सकती हैं। अपनी ताकत और खुशी सिर्फ अपने भीतर से खोजो, क्योंकि यही वास्तविक संतोष है। जिंदगी में कभी भी दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग खुद के फायदे के लिए ही रिश्ता बनाते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि दूसरों के कदमों में नहीं, अपने खुद के कदमों में ताकत है। जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपनी पहचान को न खोने देते हैं, तब वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है खुद का आत्मविश्वास, खुद से जुड़ना, अपनी खुशियों को समझना और बिना किसी के सामने झुके अपनी राह पर चलना, यही असली सफलता है। समझिए, इस दुनिया में किसी को भी अपने सच्चे दोस्त मत समझिए। अगर आप अपने दिल से किसी से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तकलीफ बन सकता है। इसलिए अपने रिश्तों में अपनी भावनाओं को बिना मापे, बिना तौलने और बिना किसी अपेक्षाओं के रखें, क्योंकि आजकल यह वक्त नहीं बल्कि आपकी समझ है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। दुनिया का सच यह है कि जो आपसे सच्चा प्रेम करता है वही कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। बस अब यही सोचिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है खुद को किसी का मोहताज न बनाना। से कड़वी दवाई पीता है, उसे वह दवाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवाई उसकी बीमारी को दूर करती है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमें एक गहरी समझ प्रदान करता है। हम जीवन में जिस रास्ते पर चलते हैं अक्सर वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। हम वह सब सच मानकर जीते हैं जो हमें दिखाई या बताया जाता है, लेकिन जब तक हम खुद उस दर्द और कष्ट से नहीं गुजरते तब तक जीवन की असल सच्चाई हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आती। गीता का यह संदेश कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें सिखाता है कि हर घटना, चाहे वह खुशी हो या दुख, किसी न किसी उद्देश्य के साथ हमारे सामने आती है। हमें सिर्फ उस उद्देश्य को समझने के लिए विश्वास और धैर्य बनाए रखना होता है। हमारी जिंदगी में जब कोई संकट आता है तो हमें यह समझने की जरूरत है कि वह हमें सिर्फ और सिर्फ मजबूत बनाने के लिए है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जीवन में कठिनाइयां आ रही होती हैं तो उनका सामना करना ही सबसे बड़ी जीत है। यही हमारी असली परीक्षा होती है। जब कोई हमें यह सिखाता है तो वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी अहमियत समझनी चाहिए। हमें उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी नहीं गंवानी चाहिए जो हमारी परवाह नहीं करते। जैसे एक बच्चा अपनी मां से कड़वी दवाई पीता है, वैसे ही हमें भी कठिन समय से गुजरकर अपने आत्ममूल्य और सच्चे रिश्तों को समझने का अवसर मिलता है। यही जीवन का असल अनुभव है। और जब हमें हमारे साथ हो रहे अन्याय का एहसास होता है तब हम समझते हैं कि किसी का सामना करना कितना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब कोई पापी, अधर्मी या गलत कार्य करता है तो उसका विरोध करना आवश्यक है। चुप रहकर हम अपने साथ हो रहे अन्याय को बढ़ावा दे रहे होते हैं। जब आप दूसरों की गलतियों का विरोध करते हैं तो वह आपके आत्मविश्वास और ताकत को दर्शाता है और सामने वाले को यह समझ में आता है कि वह अब अपनी सीमा में रहे। कलयुग में जब तक हम खुद अपनी रक्षा नहीं करते तब तक कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें इसे सहन नहीं करना चाहिए। हमें इस स्थिति का सामना करना चाहिए और उस कठिनाई को चुनौती मानकर उससे आगे बढ़ना चाहिए। समाज में किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि जब तक कोई हमें चोट नहीं पहुंचाता तब तक हमें उनके असली रूप का पता नहीं चलता। जीवन में कई बार हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि जो हमारी मदद करने का दिखावा करते हैं वे असल में हमारे असल दर्द को महसूस नहीं कर पाते। जब तक लोग हमारे लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब तक हम उनके सच्चे स्वभाव को नहीं जान पाते, लेकिन जब वे हमें चोट पहुंचाते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन हमारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ स्वार्थी था। जिंदगी में हर कठिन समय हमें कुछ सिखाने आता है और यही वो वक्त होता है जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। जो हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है वही हमें सबसे बड़ा शिक्षक भी बनता है। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचिए कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आपके खिलाफ है। वास्तव में यह सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है। हमारे जीवन के सभी अनुभव हमें एक ही उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास और समझ। जिस दिन हम इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे उस दिन हम पूरी तरह से मजबूत और सक्षम हो जाएंगे। कोई भी मुश्किल, कोई भी दुख हमें हरा नहीं सकता जब तक हम खुद अपनी ताकत को पहचानें और खुद से प्यार करना सीखें। इसलिए कभी भी यह न सोचिए कि आत्मा के लिए कोई कार्य असंभव है।
अगर हम पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जब जीवन में संकट आता है तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि वह संकट हमारे आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। हम जीवन में जो भी पाते हैं वह हमें खुद की ताकत पहचानने के लिए ही मिलता है। हर संघर्ष, हर समस्या एक मौका होती है खुद को बेहतर बनाने का, और यही हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर मार्गदर्शन करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वह हमें अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए है। जब तक हम उस दर्द को नहीं सहते तब तक हम नहीं समझ सकते कि उसमें छुपी शक्ति कितनी बड़ी है। कभी कभी जब हम गिरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन यही वह पल होता है जब हमारी आत्मा के भीतर की असली ताकत जागती है। एक शेर कभी भी अपने जख्मों से डरकर हार नहीं मानता, वह अपनी हार से सीखता है और फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ जंग लड़ता है। जब हम गिरते हैं तब हमें यह समझना होता है कि यह गिरना एक नई शुरुआत है, जहां हमें और ज्यादा मजबूती और विश्वास के साथ उठना है। जब तक हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते तब तक हम खुद को सच्चे रूप में नहीं जान सकते। यही वह क्षण है जब हमें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने का मौका मिलता है। हमें खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो कोई भी हमें टूटने नहीं दे सकता। जो हमारे सामने संघर्ष खड़ा करता है वह दरअसल हमें एक ताकतवर इंसान बनने का मौका देता है। हमें उस दर्द और दुख से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही वही पल है जब हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। जब हम बिना किसी डर के अपने डर का सामना करते हैं तब हम अपनी ताकत का एहसास करते हैं और सच्ची आजादी महसूस करते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि दुनिया आपकी मदद करेगी। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम खुद को समझते हैं और अपने रास्ते पर अकेले चलने का हौसला रखते हैं तभी हम वो हासिल कर सकते हैं जो कभी हमारे लिए असंभव लगता था। हमारी जिंदगी में हर एक कठिनाई एक नई दिशा में जाने का रास्ता खोलती है। जब हम खुद को पूरी तरह से समझने लगते हैं तो हमें अपनी सच्चाई मिलती है, और यही सच्चाई हमें जीवन के हर संघर्ष से गुजरने की शक्ति देती है। हमेशा याद रखिए, अगर हमें किसी कार्य में सफलता पानी है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच और हमारे दृढ़ निश्चय पर निर्भर करेगा। जब हम अपने लक्ष्य को पूरी ईमानदारी से और पूरी शक्ति से अपना मानकर प्रयास करते हैं तो सफलता हमारी ही होगी। कभी भी यह न सोचिए कि आपके पास किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। जीवन के सबसे बड़े सबक हमें तभी मिलते हैं जब हम सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। यही वो समय है जब हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। जब किसी व्यक्ति से हमारा काम खत्म हो जाता है तो उनका असली चेहरा सामने आता है। यही वह समय है जब हमें यह समझ में आता है कि लोग हमारे जीवन में क्यों आए थे। हमें उन लोगों से कोई अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए जो हमारे जीवन में सिर्फ एक किराएदार की तरह आए थे। हमारी आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तब हम अपने रास्ते की हर कठिनाई को पार कर जाते हैं। हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि जब हम किसी कार्य को पूरी ताकत और विश्वास से करते हैं तो वह हमें विजय दिलाता है। यही समय है जब हमें अपनी सारी ऊर्जा एक सकारात्मक लक्ष्य पर केंद्रित करने की जरूरत है। हमें हर दिन खुद को एक नया मौका देना होता है और हर सुबह खुद से यह कहना होता है कि आज मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा और मैं हर कठिनाई को पार करूंगा। आखिरकार हमें यह समझना होता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमें केवल हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। हर दर्द, हर आघात हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करता है और हमें यह दिखाता है कि हम किसी भी स्थिति में हारने के लिए नहीं बने हैं। जब आप किसी से गहरे जुड़ते हो तब उस रिश्ते में सच्चाई सिर्फ उस जुड़ाव से नहीं आती, बल्कि उस रिश्ते से जुड़े दुख और तकलीफ भी खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। जितना आप किसी में मोह और अपनापन भरते हो उतना ही आपका दिल दुखने के लिए तैयार हो जाता है। इस दुनिया में कितनी ही घटनाएं होती हैं जो हमें छूती नहीं, लेकिन वही घटनाएं जब हमारी जिंदगी से किसी अपने से जुड़ी होती हैं तो वो हमें अंदर तक तोड़ देती हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया का व्यवहार हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता जितना अपनों का, क्योंकि जब अपनों से धोखा मिलता है या वे हमें नजरअंदाज करते हैं तो वह दुख कहीं ज्यादा गहरा होता है। हम लाख बार कह सकते हैं कि हमें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई अपना बदलता है
तो वो सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया को हिला देता है। आपका किसी से गहरा जुड़ाव जितना अधिक होता है उतना ही ज्यादा दुख आपको जीवन में झेलना पड़ता है। रिश्तों में जितना ज्यादा मोह होगा उतना ही ज्यादा कष्ट। हम कभी नहीं जानते कि जिस व्यक्ति को हम खुद से ज्यादा प्यार करते हैं वही कभी हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाता है। और फिर यह सोचकर दुख होता है कि क्यों हमने उस इंसान को अपनी जिंदगी में इतना महत्व दिया। धोखा उस वक्त मिलता है जब हम किसी को अपने जीवन में उस जगह दे देते हैं जिसका वह लायक नहीं होता। यही गलती हम तब करते हैं जब हम किसी पर अधिक विश्वास कर लेते हैं लेकिन उसकी असलियत हमें वक्त के साथ समझ में आती है। हमारी भूल होती है कि हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कभी भी किसी से इतनी गहरी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए क्योंकि बाद में वही उम्मीद हमें दर्द दे सकती है। आपका गुस्सा, आपकी परेशानियां सब आपको बर्बाद कर देती हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं उनका जीवन अक्सर अकेलापन और निराशा में डूब जाता है। ऐसा नहीं है कि वे दुनिया से घिरे हुए होते हैं, पर उनका गुस्सा और बुरा बर्ताव उन्हें हर कदम पर अकेला कर देता है। उनका शरीर भी ऐसे गुस्से को सहन नहीं कर पाता। उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, मानसिक तनाव, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। गुस्से के चलते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे वे मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने मन को शांति और स्थिरता से भरें। अगर आप मैं और मेरा के अहंकार से खुद को मुक्त कर पाए तो जीवन का हर पहलू बदल सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सारे कर्म करते हुए तू अपने कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा को छोड़ दे, तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। आप जितना खुद को मैं और मेरा से जोड़ते जाएंगे उतना ही दुखी होते जाएंगे। यही वह वजह है कि हर बार जब हम अपना अधिक हिस्सा किसी के साथ बांटते हैं तो खुद को साबित करने की चिंता भी बढ़ जाती है और यह हमें न केवल मानसिक शांति से वंचित करता है बल्कि हमें कई बार अपनी असलियत से भी दूर ले जाता है। इस दौर में हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि किसी को भी हमारी असलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अक्सर दूसरों के सामने खुद को साबित करने में इतना खो जाते हैं कि अपना जीवन ही नष्ट कर लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि दुनिया को हमारी अहमियत नहीं मालूम। इस तरह के बेकार के प्रयासों में अपना जीवन व्यर्थ न करें। जितना ज्यादा आप मैं और मेरा करेंगे उतना ही दुख आपके जीवन में बढ़ेगा। आपका दुख सिर्फ आपके अहंकार और ममता से पैदा होता है। अगर आप मैं और मेरा को छोड़कर अपने जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सुख ही सुख है और हर दुख के बाद जीवन में एक नई आशा और खुशी का स्थान होता है। इस दुनिया में खुशी तभी मिलती है जब हम अपना अहंकार और स्वार्थ छोड़कर दूसरों के साथ प्रेम और दया से जुड़ते हैं। आप देखेंगे जैसे ही आप मैं और मेरा के जाल को छोड़ देंगे आपकी जीवन की राह और भी सहज हो जाएगी और शांति की एक नई लहर आपके जीवन में प्रवेश करेगी। दुख और दुखी रहने का कोई कारण नहीं रहेगा। जीवन के सारे रंग केवल तभी दिखते हैं जब हम खुद को सच्चे रूप में स्वीकार करते हैं और दूसरों से कोई अपेक्षाएं नहीं रखते। आप जितना किसी से गहरे जुड़े रहेंगे उतना ही आपको अपने ही दिल में दर्द होगा। जितना किसी को अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण बनाएंगे उतना ही उस इंसान से मिलने वाला धोखा आपको तोड़ देगा। सब कुछ झेल सकते हैं लेकिन जब अपने ही हमें ठेस पहुंचाते हैं तो वह एक गहरा घाव बन जाता है। किसी और की बातें आपको गहरी चोट नहीं पहुंचाती क्योंकि आप उन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वही व्यक्ति जो कभी आपके दिल के करीब था, जब वह आपको दुख पहुंचाता है तो वह पीड़ा असहनीय हो जाती है। यही सच्चाई है और यही दुनिया का सबसे बड़ा डर है। आप जिनसे सच्चा प्यार करते हो वही कभी आपको सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों को इतना महत्व दे देते हैं कि उनका टूटना हमें बुरी तरह से तोड़ देता है। यह दर्द इस हद तक बढ़ सकता है कि हम खुद को खो देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी को खोने का दर्द बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है? हम खुद से यह सवाल करने लगते हैं कि हमने क्यों उस इंसान को अपनी जिंदगी में इतना स्थान दिया जो इसके लायक नहीं था। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हम तभी रिश्तों में इतना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं जब हम किसी को अपने आत्मविश्वास और प्रेम के साथ संजोते हैं? धोखा तब मिलता है जब हम अपनी उम्मीदों को किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ देते हैं जो उनकी कद्र नहीं करता। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक बार जब आप किसी को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत दे देते हो तो खुद को भूल जाते हो। कभी भी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना कि वह आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो, क्योंकि किसी भी इंसान से आपकी उम्मीदों का टूटना आपको भीतर से तोड़ सकता है। जब हम किसी के साथ गहरे रिश्ते में बंधते हैं
तो हम खुद को उनकी आंखों में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि वह हमें धोखा देते हैं तो हमारी आत्मा छिन्न भिन्न हो जाती है। हमें कभी भी अपनी खुशियां दूसरों से जुड़ी हुई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब वह खुशियां हमें ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। यही वो क्षण होता है जब हमें अपने आत्ममूल्य को समझना पड़ता है। आपका गुस्सा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। जब आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं तो न सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आपके रिश्ते भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुस्सा ही वह वजह है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। गुस्से में आए हुए व्यक्ति को शांति मिलना मुश्किल हो जाता है और उसका मन हर समय अशांत रहता है। यही कारण है कि गुस्से में रहने वाले लोग अधिकतर मानसिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। अपने गुस्से को काबू में रखना जीवन में शांति लाने की दिशा में पहला कदम है। अगर आप गुस्से को नियंत्रित कर पाते हैं तो न सिर्फ आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। यही वह समय है जब हमें श्री कृष्ण के उपदेश को ध्यान में लाना चाहिए। कर्म करो लेकिन अपने कर्म के फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हमें ना तो दुख होगा और ना ही तनाव। मैं और मेरा के अहंकार को छोड़ देना बहुत कठिन होता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारी हर तकलीफ दूर हो जाती है। यह अहंकार हमें उन रिश्तों और स्थितियों से जोड़े रखता है जो हमें दुखी करते हैं। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम उन चीजों से मुक्त हो जाते हैं जो हमें कष्ट पहुंचाती हैं। यह सच है कि जितना ज्यादा हम मैं और मेरा में उलझते जाते हैं उतना ही जीवन की जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। हमें अपनी जिंदगी के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि हमारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में नहीं होनी चाहिए। हमारी खुशियां हमारे अंदर ही हैं और जब हम मैं और मेरा को छोड़ देंगे तो हम सच में अपनी जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। जिंदगी को जीने का तरीका तब बदलता है जब हम अपने भीतर के अहंकार को पहचानते हैं और उसे दूर करते हैं। यही वह वक्त होता है जब हम असल में खुद से और दूसरों से प्यार करने की शक्ति पा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि दुख और दुखी होने के पीछे केवल हमारा अहंकार और ममता है। जब हम मैं और मेरा के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में शांति और सुख का मार्ग खुलता है। आखिरकार एक सच्चा इंसान वही है जो अपने भीतर से अहंकार और ममता को निकालकर जीवन में प्यार और शांति को अपनाता है। यही सच्ची खुशी का मार्ग है।